सीएम फेस पर। बयान के बाद नीतीश कुमार से मिले अमित शाह। सीएम आवास पर नीतीश से मिले हैं अमित शाह। ये मुलाकात 20 मिनट तक चली दोनों नेताओं की, नीतीश कुमार और अमित शाह की। अमित शाह के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे इस बैठक में। बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 20 मिनट तक मंथन हुआ है। मुलाकात बहुत अहम रही अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच। तो दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे और साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी है। एक अहम घटक और एनडीए को लेकर जो ताकत है उसका एक तरह से प्रदर्शन भी देखने को मिला बैठक के दौरान। और एक और बड़ी खबर यह है कि सीएम फेस पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आ गया है। सीएम के चेहरे पर चुनाव से पहले सीएम फेस बताना चाहिए एनडीए को, ये जीतन राम मांझी ने कह दिया है। सभी मिलकर सीएम तय करेंगे। अमित शाह के बयान से सहमत हूं। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो वो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में। व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे पब्लिक के सामने ले आना चाहिए। तो जिस भी राज्य में घटक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे में बात निकल कर आ रही है क्या सीएम चेहरा पहले से होगा, चुनाव से पहले इस बात का ऐलान होगा। एनडीए में क्या हलचल चल रही है। रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक अणे मार्ग से, इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी चुनावों में रही नहीं है कि वो चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इस बात का ऐलान करे, लेकिन बात एनडीए की हो रही है और जीतन राम मांझी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ये बात आगे बढ़ाई कि सीएम चेहरा चुनाव से पहले घोषित होना चाहिए। तो क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहेगा प्री चुनाव या पोस्ट चुनाव? देखिए, बिहार में दो कहावत है, एक है गाछे कटहल ओठ पर तेल और दूसरा है कि पानी में मछली है और 9-9 कुटिया हिस्सा। यानी कि पानी में अभी मछली है और हिस्सा लग रहा है कि 9-9 पीस हिस्सा हम लोग कर लेते हैं। दोनों तरफ यही कहानी है। आप महागठबंधन में देखिए उप मुख्यमंत्री कौन होगा, 3-3 उप मुख्यमंत्री कर लिया जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के पहले प्रधानमंत्री तक का चेहरा बिहार में तय हो गया। वही हालत एनडीए में है। अभी जेडीयू के प्रवक्ता के पास में बैठा था, वो कह रहे हैं चंद्र टरे सूरज टरे, टरे सकल संसार, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में न टरेंगे नीतीश कुमार। अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, विधायक दल का नेता चुना जाता है विधायक दल की बैठक में, उसी प्रोसेस से नेता चुना जाएगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पहले घोषित कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हाल के दिनों में घोषित करके चुनाव नहीं लड़ते रहे हैं। लेकिन चुनाव के पहले बिहार में चाहे वो जेडीयू के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के नेता यानी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ये कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू के नेता भी कहते रहे हैं, लेकिन अभी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी से न टरेंगे नीतीश कुमार, लेकिन आप ललन सिंह को सुनिए, आप संजय झा को सुनिए। ललन सिंह भी कह रहे हैं कि वो एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के बारे में अमित शाह भी कह रहे हैं। संजय झा भी वही कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को तय करने की एक प्रक्रिया होती है कि विधायक दल की बैठक होती है और उसी में नेता चुना जाता है। लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी पर किसी भी तरह का खतरा यानी कि क्या कोई अन्य रणनीति है जिसके बारे में अब से सुगबुगाहट शुरू हुई है। जेडीयू के अंदर सुगबुगाहट जरूर है, बयान कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में कुछ को शंका सुबह है, लेकिन जो दो सबसे बड़े नेता हैं ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, संजय झा अभी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले थे, लेकिन ये भी चर्चा है कि आखिर
कल गृह मंत्री ने यह बयान दिया और आज सुबह सुबह गृह मंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। क्या नीतीश कुमार से मिलने वक्त गृह मंत्री या फिर उनके साथ जो बिहार बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, क्या उन्होंने कोई सफाई दी है? क्या उन्होंने उस बयान को लेकर के, हालांकि गृह मंत्री के बयान पर सफाई भाजपा का कोई अन्य नेता दे, ये भारतीय जनता पार्टी का शायद वहाँ इस तरह की रणनीति पर काम नहीं होती है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है, जाहिर सी बात है कल से इसी बात की चर्चा है, क्या वाकई नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करने में, क्योंकि आपत्ति क्या है, यही बीजेपी और यही जेडीयू जब उधर कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही थी तो सवाल खड़े कर रहे थे कि कांग्रेस आखिर क्यों बच रही है। अब सवाल इधर भी है कि आखिर बीजेपी बच क्यों रही है, और वो भी अब जा करके। पहले तो सभी नेता ये कहते रहे कि बिहार में जब चुनाव होंगे, कम सीटें आए या ज़्यादा सीटें आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब आखिर बच क्यों रही है? आपने बड़ी बात कही, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं, लेकिन जब महागठबंधन से एनडीए में वापसी हुई थी, घर वापसी हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त बीजेपी के नेता ही कह रहे थे कि बिहार अधूरा है नीतीश कुमार के बिना। तो देखना होगा कि अब क्या फैसला होता है, क्या मंथन होता है। रुपेश, मैं आऊंगी आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर एनडीए के दोनों दलों के नेता सफाई की मुद्रा में भी आ गए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि एनडीए में सीएम फेस पर कोई विवाद ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। गृह मंत्री ने सिर्फ प्रक्रिया समझाई है कि यह प्रोसेस है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का, उस पर भी पूरा जो है चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा तो बिहार में कहाँ कहाँ कार्यक्रम कराना है, वो जगह को भी समीक्षा करके चिन्हित किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी का 10 जगह कार्यक्रम, 10 स्थानों पर कार्यक्रम तय किया गया है। अभी से लेके सेकेंड फेज तक, पहला फेज में करीब 6 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा और दूसरे फेज में 4 कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो इस तरह करके आगे के सभी रणनीति चुनाव प्रचार अभियान का जो है चर्चा हुआ और उसको तय किया गया। गृह मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद ही यह निर्णय निकलेगा कि सीएम कौन होगा। उन्होंने प्रोसेस बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम। आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे हैं। तो वो दुष्प्रचार करते रहे, जनता जानती है।